दोस्तों, क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आपको भूलने की बीमारी है? या आपको सर में दर्द रहता है? या दोस्तों आप चलते हैं तो चक्कर आता है? ऐसी कोई अगर परेशानी है, क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है और वो पढ़ने में तेज नहीं है, पढ़ता है लेकिन उसे भूल जाता है? अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, आईआईटी जी, आईएएस, पीसीएस या एसएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ आप याद करते हैं वो भूल जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इसमें से कोई भी समस्या है, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके शरीर में कोई कमजोरी हो, कमजोरी भी दूर हो जाएगी और दिमाग की जितनी भी कमजोरी है वो दूर हो करके जो कुछ आप पढ़ेंगे वो दोस्तों ऐसे याद होगा जैसे आपका दिमाग उसे स्कैन कर लिया। यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो भूलेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों इन जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ये चीजें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। आपके दिमाग को तेज करते हैं, दिमाग को तेज करते उसके साथ साथ शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के बाद जो आपको जानकारी मिलेगी, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और वीडियो को मित्रों लाइक जरूर कर देना। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ इसी तरह से आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे जानने को मिलता है, जिसे आप अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बना सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों उसके पहले हम ये जान लेते हैं हमारा दिमाग कमजोर क्यों होता है, हमारे दिमाग खोखला क्यों होता है, भूलते हम क्यों हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कारण अब निकल के आ रहा है वो है डिजिटल युग। ये दोस्तों डिजिटल युग में हम आप जी रहे हैं और जो ये आज के डिवाइस हैं जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इससे आप ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। जब आप इससे ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसी स्क्रीन से कुछ लाइटें निकलती है, कुछ रेडिएशन निकलता है जो हमारे दिमाग को खोखला बना देता है। तो थोड़ा सा इससे आपको दूरी बनाना होगा। जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप उस पर गेम खेल रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बहुत कुछ चला रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी आपको दूरी बना लेना है। और खास करके रात में सोने के 2 घंटे पहले आप अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप को दूर कर दीजिए। इससे दूरी थोड़ा सा बनाना होगा। दूसरी चीज है दोस्तों जो है वो आपको नींद, भरपूर मात्रा में आपको नींद मिलनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको भी 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। इसके लिए आप समय से सोइए, समय से जागना है। जागने के बाद अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे अपने लिए निकालिए। अगर स्टूडेंट है, नहीं स्टूडेंट है तो भी 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। 2 घंटे का समय कौन है, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का जो समय है, इस समय में आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और ये 2 घंटे आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होगा। ये 2 घंटे जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो आपकी शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है और याद करने की क्षमता दोस्तों तेज होने लगती है। योगा करने से हमारे अंदरूनी जो आर्गन है वो दोस्तों एक्टिव हो जाते हैं। और हो सके तो दोस्तों आप 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान ऐसे बैठ के आपको आराम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए। इतना जरूर आप डेली करिए, आप तो बचाव कर लेंगे। आपका शरीर हष्ट पुष्ट हमेशा बना रहेगा। और अपने खाने में हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खूब खाइए। अपने मौसम के हिसाब से 1-2 फल डेली खाइए। और दोस्तों इसके साथ साथ आप हो सके तो ड्राई फ्रूट, कुछ डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं।
शरीर से रोगों की सुरक्षा करते हैं। ये सारी चीजें आप शामिल करिए। और बाहर के अगर आप तली भुनी चीजें खा रहे हैं तो उसे मत खाइए। बाहर की तली भुनी चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पकौड़ी, समोसे, ये कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये जो धूम्रपान होता है, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सब हमारे शरीर को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला कर देते हैं और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे आप बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। तो आप देखिए आपके शरीर की एक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ चीजें हम बता रहे हैं जो दिमाग को तेज करते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाती हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गोश्त, मछली, अंडे में पाया जाता है। गोश्त, मछली, अंडे में, और उसके अलावा उससे एक्स्ट्रा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग को तेज करते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज है दोस्तों अलसी का बीज। चलिए जानते हैं अलसी के बीज में कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी के बीज में पाया जाता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन A, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है फाइबर, काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है खजूर। खजूर में फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में पाया जाता है अल्फा लेनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी जो है दिमाग को बहुत तेज करती है। इसमें दोस्तों पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, अल्फा लाइट फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, लीवर टॉनिक, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। आपने दोस्तों देखा ये जो सारी चीजें हैं सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। ये तो हमारे दिमाग को तेज करेंगी ही करेंगी, उसके साथ साथ हमारे शरीर को शक्तिशाली भी बनाएंगी। तो चलिए जानते हैं कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, काजू 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, खजूर 3 से 4 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, मूंग लेना है 20 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह आपको जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो योगा प्राणायाम करने के बाद इन सारी चीजों को बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है, चबा चबा के। इसके खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है,
क्योंकि आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व पूर्ण हो गए। अब इसे पचना चाहिए। अगर आप 3 घंटे के पहले कुछ खा पी लेते तो दोस्तों सही ढंग से नहीं पचेगा, गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती। इसलिए 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। रोज सुबह खाली पेट इसका आप सेवन करिए। अब दोस्तों दोपहर में एक उपाय और कर लीजिए जो कि आपके दिमाग को तेज करेगा, उसके साथ साथ दिमाग को शक्तिशाली भी बनाएगा। ये जो चीजें हैं बड़ी सस्ती है, इसमें पैसा नहीं लगेगा, ये आपके घर में है। ये क्या है दोस्तों? है दही। दही आपको घर की लेना है। दोस्तों याद रखना, दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाया जाता है। दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, बाहर की दही नहीं खाना चाहिए। बाहर की दही में दोस्तों प्रोसीजर किया जाता है और बाहर की दही प्लास्टिक की पन्नी में होती है जो कि नहीं रखी जाती है। प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक में कैंसर जैसे कारक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक में रखी हुई कोई सामान हमें नहीं लेना। तो आपकी घर की दही हो गई, कितना हो गई? 1 कटोरी। 1 कटोरी दही लेना है। अब इसी में मिलाना क्या है? यही चूना जो पान में चूना खाया जाता है, इसी को मिलाना है 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना ले लीजिए, उसी दही में मिला लीजिए। इसी दही को रोज दोपहर में आपको खाना है। तो दोस्तों ये दही चूना जब आप खाते हैं तो इससे आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमाग को बहुत तेज करता है। दिमाग को बहुत तेज करता है। तो आपको दही चूना रोज लेना है। बस चूना उन्हें नहीं खाना है जिसको पथरी की शिकायत हो या आपको कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो। तो आपके शरीर में कहीं पे भी पथरी की कोई शिकायत है तो आप चूना नहीं खाएंगे, सिर्फ आप दही खा सकते हैं। इसके स्थान पर आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं। चूने के स्थान पर आप गुड़ मिलाएंगे तो भी आपको उतना ही फायदा करेगा दोस्तों। अब आपको शाम को 5 से 6 बजे, दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको एक जूस पीना है या ऐसे दोनों चीजों को खा लेना है। शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है, उस समय आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, चाहे समोसा पकौड़ी कुछ, तो सारी चीजें आपको नहीं लेना है। उसके स्थान पर आपको क्या लेना है? गाजर लेना है 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, जो आपको मार्केट में दोनों चीजें मिल जाएंगी। दोनों चीजों को आपको खाना है, यानी मिला के 250 ग्राम हो गया। इसे आपको खाना है चाहे आप जिस उम्र में है। मान लीजिए आपको अगर दांत नहीं है, नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये दोनों चीजें डाल के जूस बना लीजिए, इसी को आपको पी जाइए शाम को 5 से 6 बजे। अब जब गाजर और चुकंदर लेते हैं दोस्तों, ये दोनों चीजें सर्वगुण संपन्न है। दोस्तों गाजर को तो आप जानते हैं प्रोटीन एंड विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अगर आपकी आंखों से कम दिखता है तो वो दिखना भी सही हो जाएगा, आंखों की कोई बीमारी वो भी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों चुकंदर आयरन का प्रमुख स्रोत है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी को ये पूरा कर देगा। तो गाजर और चुकंदर शाम को 5 से 6 बजे लेना है। रात को सोते समय क्या लेना है? रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। तो 1 गिलास दूध लेना है। अब उसी में मिलाना क्या है? शंख पुष्पी। शंख पुष्पी का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, पंसारी की दुकान से ले लीजिए या किसी आयुर्वेदिक जड़ी की दुकान से ले लीजिए। शंख पुष्पी का पाउडर अच्छी कंपनी का, नहीं तो शंख पुष्पी की आप साबुत खरीद के लाइए, जड़ी खरीद के लाइए, घर पे ही पाउडर बना सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो शंख पुष्पी का पाउडर लेना है 1 चम्मच और अश्वगंधा का पाउडर लेना है 1 चम्मच। दोनों 1-1 चम्मच लेकर के दूध में मिला करके रात को सोते समय इस दूध को पीना है। सोते समय दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो ये दोस्तों कितना दिन तक पीना है? 3 महीने आप पी लीजिए। 3 महीने पीने के बाद आप देखेंगे आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपके शरीर के हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसमें अश्वगंधा मिला हुआ है। अश्वगंधा हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करने में अहम रोल अदा करता है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज को आपको ध्यान देना होगा, रोज सुबह आपको 5 से 7 योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपना करके अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।